रखते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूं अपना लेक्चर आज के पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जेनेटिक्स का। इसको आपको बहुत ध्यान से पहले पढ़ना है, इसको समझना है, उसके बाद आपको इसका आंसर करना है। आपके पास टोटल 1 मिनट का टाइम है। मैं आपको समझा देता हूं इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोला जा रहा है। एक टोबैको प्लांट है जो हेट्रोजाइगस है फॉर एल्बिनिज्म, यानी कि मैं सबसे पहले एक हेट्रोजाइगस जीनोटाइप के टोबैको प्लांट को यहां पर बना लेता हूं। ये एक टोबैको प्लांट है जिसका जीनोटाइप आपको दिया जा रहा है हेट्रोजाइगस फॉर एल्बिनिज्म, ठीक है ना। इसका सेल्फ पॉलिनेशन आपको कराना है। आप इसका क्या कराएंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। और सेल्फ पॉलिनेशन जब आप इसका कराएंगे तो बताया जा रहा है क्वेश्चन में कि आपको टोटल 1200 सीड्स या ऑफ स्प्रिंग्स ऑब्टेन होने वाले हैं। यानी कि आपको सेल्फ पॉलिनेशन कराना है जिससे आपको टोटल 1200 ऑफ स्प्रिंग्स ऑब्टेन होंगी। और आपको बताना है कि इनमें से कितनी ऐसी ऑफ स्प्रिंग्स होंगी या प्रोजेनीज होंगी जिनका जीनोटाइप पेरेंटल होगा। जिनका जीनोटाइप पेरेंटल होगा, तो यहां पर पेरेंट कौन है, तो भाई जिस प्लांट की आप सेल्फिंग कर रहे हैं वही यहां पर पेरेंट प्लांट है। और उसका जीनोटाइप क्या है, तो आप देख रहे हैं हेट्रोजाइगस है। तो आपको बताना है कि जो 1200 प्रोजेनीज आपको मिलने वाली हैं पेरेंटल प्लांट के सेल्फिंग से, उनमें से कितनी ऐसी प्रोजेनीज होंगी आउट ऑफ 1200 जो पेरेंटल जीनोटाइप रखती होंगी। तो पहली चीज तो जब मैं इनकी आपस में सेल्फिंग कराऊंगा तो मुझे जो टोटल प्रोजेनीज मिलने वाली हैं उनमें से आपको इस तरीके की जो प्रोजेनीज मिलेंगी वो 1/4, इस तरीके की जो प्रोजेनीज मिलेंगी जो पेरेंटल जीनोटाइप रखती होंगी दे आर 2/4। इसको मैं सिंप्लीफाइड करके लिख सकता हूं 1/2। और आपको जो इस तरीके के जीनोटाइप की प्रोजेनीज मिलेंगी यानी कि रेसेसिव होमोजाइगस वो होंगी 1/4। अब आपको ये बताना है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली कि टोटल 1200 में से कितनी ऐसी प्रोजेनीज होंगी जिनका जीनोटाइप पेरेंटल जीनोटाइप के जैसा होगा। तो मैं बहुत सिंपली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। 1200 हैं आपके पास टोटल, और आप जानते हैं कि पेरेंटल जीनोटाइप यानी कि हेट्रोजाइगस जीनोटाइप की प्रोबेबिलिटी जो सेल्फिंग पर हमें मिलेगी वो होगी 1/2, क्योंकि आप जानते हैं। तो इसको मैं सॉल्व कर देता हूं तो आंसर आपका आ जाएगा 600। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगर आप इस क्वेश्चन को समझते हैं प्रॉपरली तो इसको सॉल्व करना बहुत ईजी है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आंसर बी होगा, यानी कि 600। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन में बताया जा रहा है कंडीशन वेयर अ सर्टेन जीन इज प्रेजेंट इन ओनली अ सिंगल कॉपी इन अ डिप्लॉयड सेल इज कॉल्ड। यानी कि आपको बताना है कि अगर मान लीजिए किसी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के पास उसकी डिप्लॉयड सेल में जिसमें कि होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, लेकिन अगर किसी जीन की केवल सिंगल कॉपी प्रेजेंट है। जनरली किसी भी डिप्लॉयड सेल के पास जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उनको हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। और होमोलोगस क्रोमोसोम्स में हमेशा हर एक जीन की एक एक्स्ट्रा कॉपी होती है जिनको हम पेयर ऑफ अलील्स कहते हैं। लेकिन यहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसी कंडीशन जिसमें किसी पर्टिकुलर जीन जो है वो एक डिप्लॉयड सेल के अंदर प्रेजेंट है, वो भी सिंगल कॉपी में, यानी कि उसके पास उसका अलील नहीं है, वो सिंगल कॉपी में प्रेजेंट है। जबकि सेल क्या है आपके पास, डिप्लॉयड यानी कि 2n सेल, जिसमें क्रोमोसोम हमेशा क्या होंगे, पेयर्स में होंगे। तो ऐसी कंडीशन में आप उस सिंगल कॉपी ऑफ जीन को डिप्लॉयड सेल में रखने वाली कंडीशन को पर्टिकुलर क्या बोलेंगे, किस नाम से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल ह्यूमन का देता हूं। आप जब भी ह्यूमन डिप्लॉयड सेल की स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ह्यूमन की डिप्लॉयड सेल के पास, स्पेशली अगर मैं ह्यूमन में मेल को देखूं तो ह्यूमन मेल की डिप्लॉयड सेल के पास जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम, जिनको मैं एलोसोम भी कह सकता हूं। इनको मैं क्या कह सकता हूं, एलोसोम। सेक्स क्रोमोसोम का दूसरा नाम है एलोसोम, और वो हमेशा होते हैं एक्स एंड वाई। तो ह्यूमन के मेल के पास जो सेक्स क्रोमोसोम का पेयर होता है, एलोसोम का जो पेयर होता है, वो हमेशा याद रखिए हेट्रोलोगस पेयर होता है। यानी कि सोमेटिक सेल में ये पेयर हमेशा क्या होता है, हेट्रोलोगस पेयर होता है। और आपको बता देता हूं कि कुछ इस तरीके से ह्यूमन मेल में एक्स क्रोमोसोम जो है वो दिखाई देगा, और इस तरीके से आप देखेंगे जो वाई क्रोमोसोम होगा वो कंपैरिजन में एक्स क्रोमोसोम से छोटा होता है। यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम अगर मैं ह्यूमन में बताऊं तो वो है वाई क्रोमोसोम, ठीक है। अब मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि अगर इसको मैं एक्स क्रोमोसोम कह रहा हूं और इसको मैं वाई क्रोमोसोम कह रहा हूं, तो आप स्पेशली उस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम
को कंसीडर्ड कीजिए जो पर्टिकुलर ये वाला पोर्शन है। अगर आप बड़े ध्यान से एक्स क्रोमोसोम के इस वाले पोर्शन को स्टडी करेंगे, मैं बहुत ही सिंपल आपको शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप देखेंगे कि एक्स क्रोमोसोम का जो ये वाला पार्ट है उसके कंपैरिजन में अगर मैं वाई क्रोमोसोम को स्टडी करूं तो वाई क्रोमोसोम पर वो पार्ट प्रेजेंट नहीं है, यानी कि जो जीन्स यहां पर प्रेजेंट होंगे एक्स क्रोमोसोम में, किस जगह पर, पर्टिकुलर इस जगह पर, इस रीजन में एक्स क्रोमोसोम के पास जो भी जीन प्रेजेंट होंगे उनकी कॉपी वाई क्रोमोसोम पर प्रेजेंट नहीं होगी। तो मैं कह सकता हूं कि ह्यूमन मेल के पास ऐसे जीन्स जो उसकी डिप्लॉयड सेल में एक्स क्रोमोसोम पर ऐसे पर्टिकुलर रीजन पर प्रेजेंट हैं जिनके सामने वाई क्रोमोसोम पर जीन प्रेजेंट नहीं होंगे, यानी कि एक्स क्रोमोसोम का इस पर्टिकुलर पार्ट को आप कह सकते हैं कि ये उन जीन्स को रखता है जिनकी कॉपी वाई क्रोमोसोम पर कभी प्रेजेंट नहीं होगी, और ये जीन ह्यूमन मेल की डिप्लॉयड सेल में हमेशा सिंगल कॉपी के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। तो जनरली हम इनको टर्म यूज कर सकते हैं हेमीजाइगस, यानी उन जीन्स के लिए ह्यूमन मेल क्या माना जाएगा, हेमीजाइगस। और मैं आपको बहुत अच्छे से समझा देता हूं, जब आप एक्स लिंक ट्रेट को स्टडी करते हैं किसी भी ह्यूमन मेल में, जैसे कि हीमोफीलिया, तो उसका जीन जो एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है उसकी कॉपी ह्यूमन मेल केवल सिंगल कॉपी रखता है, यानी कि ह्यूमन मेल एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट जो जीन्स हैं लाइक हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, वो हमेशा ह्यूमन मेल के पास सिंगल कॉपी में प्रेजेंट होते हैं। और दैट इज द रीजन कि रेसेसिव ट्रेट होने के बाद भी ह्यूमन जो मेल होता है वो एक्स लिंक डिसीज से हमेशा अफेक्टेड होता है। तो कंसेप्ट आपको मैंने समझा दिया है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब भी किसी डिप्लॉयड सेल के पास कोई भी जीन सिंगल कॉपी में हो, जबकि डिप्लॉयड सेल हमेशा क्रोमोसोम पेयर में रखेगी, पर फिर भी अगर कोई जीन सिंगल कॉपी के फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो उस कंडीशन को हमेशा हम हेमीजाइगस कहते हैं। हेमीजाइगस कंडीशन का मतलब जीन हमेशा सिंगल कॉपी के फॉर्म में प्रेजेंट होगा इवन इन डिप्लॉयड सेल। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसका राइट आंसर जो होना चाहिए वो क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑफस्प्रिंग्स ऑफ अ मैटिंग बिटवीन टू प्योर स्ट्रैंड्स इज कॉल्ड, यानी कि अगर आप दो प्योर स्ट्रैंड के बीच में मैटिंग कराते हैं तो आपको जो ऑफस्प्रिंग ऑब्टेन होगी उसको आप क्या कह सकते हैं। तो मैं यहां पर दो प्योर स्ट्रैंड ले लेता हूं, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। ये दो प्योर लाइन स्ट्रैंड्स मैंने यहां पर ले रखी जिनके बीच में मैटिंग करने पर मुझे हमेशा एक हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल ऑब्टेन होगा इन F1 जनरेशन, और इसको मैं कह सकता हूं यहां पर हाइब्रिड, क्योंकि ये दोनों ही पेरेंट से जो एक एक अलील ऑब्टेन कर रहा है, डिसिमिलर पेयर ऑफ अलील कंसिस्ट कर रहा है, इस बेसिस पर मैं इसको क्या कह सकता हूं, हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल, और इसको मैं हाइब्रिड नाम दे सकता हूं। तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सिंपल है, इसका जो आंसर होगा डेट इज ऑप्शन ए, यानी कि हाइब्रिड। अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं। इन पी प्लांट, आपको ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, इन पी प्लांट्स येलो सीड्स आर डोमिनेंट टू ग्रीन इफ अ हेट्रोजाइगस येलो सीडेड प्लांट इज क्रॉस्ड विद अ ग्रीन सीडेड प्लांट। यानी कि आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, आपको यहां पर बस ध्यान रखना है कि येलो सीड्स जो हैं वो डोमिनेंट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, और ग्रीन जो है वो रेसेसिव कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है। अब यहां पर एक क्रॉस आपको इस तरीके से करना है कि हेट्रोजाइगस येलो सीडेड प्लांट को लेना है, यानी कि ये मैंने जीनोटाइप बना लिया हेट्रोजाइगस येलो सीडेड प्लांट का। ये क्या है, येलो सीड वाला प्लांट है, लेकिन कंडीशन क्या है, ये हेटेरोजाइगस, और आपको इसको क्रॉस्ड कर देना है किसके साथ, तो दिया जा रहा है ग्रीन सीडेड प्लांट के साथ, यानी कि मैं स्मॉल वाई को ले लेता हूं जो ग्रीन सीडेड प्लांट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसको मैं क्या कह सकता हूं यहां पर कि ये जो है वो ग्रीन सीड रखने वाला प्लांट का जीनोटाइप है, जो ऑब्वियसली रेसेसिव ट्रेट है तो होमोजाइगस ही होगा। अब आपको बताना है कि इस क्वेश्चन में व्हाट रेशियो ऑफ येलो एंड ग्रीन सीडेड प्लांट वुड यू एक्सपेक्ट इन F1 जनरेशन। तो आपको इस क्वेश्चन में इतना बताना है कि F1 जनरेशन जो आपको ऑब्टेन होगी उसमें येलो और ग्रीन सीड वाले प्लांट का जो रेशियो होगा वो क्या होगा। तो ऑब्वियसली ऐसे कई क्वेश्चंस मैं आपको पहले बता चुका हूं, जब आप इनके बीच में क्रॉस करते हैं तो आपको 50% येलो फिनोटाइप मिलता है जो जीनोटिपिकली हेट्रोजाइगस होता है, और आपको 50% ही मिलेगा होमोजाइगस रेसेसिव जीनोटाइप जो कि फिनोटिपिकली यहां पर क्या होगा, ग्रीन होगा। यानी कि इस प्रकार से दोनों फिनोटाइप मुझे जो है वो 50-50% ऑब्टेन हो जाते हैं जब मैं किसी हेट्रोजाइगस डोमिनेंट ट्रेट रखने वाले इंडिविजुअल
इंडिविजुअल का क्रॉस होमोजाइगस रिसेसिव ट्रेट रखने वाले इंडिविजुअल से कराता हूं, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन डी। तो आंसर जो है, राइट आंसर जो है, दैट इज ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। लिखा हुआ है कि हेट्रोजाइगस टॉल कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस आप करा रहे हैं होमोजाइगस टॉल यानी कि कैपिटल टी से। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। आपका जो क्रॉस हो रहा है वो कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस किससे हो रहा है? कैपिटल टी यानी कि हेट्रोजाइगस डोमिनेंट का क्रॉस हो रहा है होमोजाइगस डोमिनेंट से। द परसेंटेज ऑफ हेट्रोजाइगस टॉल इन प्रोजेनी, यानी कि अब इनसे जो प्रोजेनीज या ऑफस्प्रिंग्स आपको ऑप्टन होने वाली हैं उनमें से हेट्रोजाइगस टॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आपको ये परसेंटेज में यहां पर ऑप्टेन करना है। तो जब मैं इन दोनों का क्रॉस कराऊंगा तो मुझे 50% हेट्रोजाइगस टॉल मिलेगा और 50% ही मुझे मिलेगा होमोजाइगस टॉल। ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, यानी कि आप यहां पर बता सकते हैं कि जो परसेंटेज होगा हेट्रोजाइगस टॉल का वो 50% होगा, यानी कि राइट आंसर जो इस क्वेश्चन का है बहुत सिंपल है, वो ऑप्शन बी है। ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चंस हमेशा नीट एग्जाम में आते रहते हैं और आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस जो है वो 20 सेकंड के अंदर होना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम अगर लगता है तो डेफिनेटली आप किसी अदर बायोलॉजी के क्वेश्चन या फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कम टाइम दे पाएंगे। तो आपको बार बार ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि अगर कोई भी एक हेट्रोजाइगस और कोई एक होमोजाइगस है तो हमेशा फिनोटाइप के बेसिस पर हम बात करें अगर, तो वो डिपेंड करता है कि होमोजाइगस जो है वो रेसेसिव है या डोमिनेंट है। अगर वो डोमिनेंट है तो अकॉर्डिंग टू टेस्ट क्रॉस, वहां हमने कंसेप्ट पढ़ा 100% हमें फिनोटिपिकली डोमिनेंट फिनोटाइप देखने को मिलेगा। लेकिन जीनोटाइप हमेशा आपको याद रखना है कि अगर एक हेट्रोजाइगस है और एक होमोजाइगस है तो जीनोटाइप हमेशा आपको जो F1 में मिलेगा वो 50% हेट्रोजाइगस मिलेगा, 50% होमोजाइगस मिलेगा। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन यहां पर आपके कंप्लीट होते हैं। मुझे